नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोल एंड कोलफील्ड। मैं आपको बता दूं कि माइंस इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम के लिए ये जो चैप्टर है ये जियोलॉजी से बिल्कुल चैप्टर सटा हुआ चैप्टर है। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि भैया कोयला कैसे बना है, कौन सा कोयले का कितना पावर है, कितना ग्रेडिंग है, इन्हीं सब सब्जेक्ट का मैटर का इसमें एनालिसिस है, इसमें चर्चा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज के निकल के आएगा कि भाई ईंधन फ्यूल को कितने भागों में बांटा गया है। क्या है आज का पहला क्वेश्चन कि फ्यूल को कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटे भैया? हम लोग 4 भागों में बांटे। पहला कौन सा है? पहला है सॉलिड, दूसरा कौन सा है? लिक्विड, तीसरा कौन सा है? गैसेस, और चौथा कौन सा है? न्यूक्लियर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग आज के दूसरे नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि इंडिया में प्राइमरी एनर्जी का कितना परसेंट कोयला से आता है भैया। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया में प्राइमरी एनर्जी का कितना परसेंट कोयला से आता है। कितना परसेंट आता है भैया? 60%। कितना परसेंट प्राइमरी एनर्जी का? 60% जो है वो कोल से आता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए और समझिए कि प्लांट मटेरियल के स्ट्रेटिफाइड कार्बोनाइड अवशेष को क्या बोलते हैं। क्या बोल रहा क्वेश्चन कि प्लांट मटेरियल के सर्टिफाइड कार्बोनाइड अवशेष को क्या बोलते हैं भैया? भैया उसको बोलते हैं कोल, कोयला। यही है कोयला की परिभाषा। क्या है कि प्लांट मटेरियल के स्ट्रेटिफाइड कार्बोनाइड अवशेष को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोयला बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोल उत्पत्ति का कितना थ्योरी है भैया। जो वैज्ञानिकों ने माना है कि कोल कितने तरीके से बना है, तो उस पर 2 थ्योरी काम करता है। कौन कौन सा थ्योरी है? पहला है सीटू थ्योरी और दूसरा है ड्रिफ्ट थ्योरी। कोल उत्पत्ति के संबंध में कितना थ्योरी काम करता है भैया? 2 थ्योरी, सीटू और ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, चल अब हम लोग बात करते हैं कि भैया ये ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है। ड्रिफ्ट थ्योरी हम लोग किसको बोलेंगे? क्या है ड्रिफ्ट थ्योरी? ठीक है, तो सुनिए क्या बोलता है ड्रिफ्ट थ्योरी कि वेजिटेबल मटेरियल बहकर परत दर परत नदी में, समुद्र में जमा होते गया। ठीक है, कहीं से कोई जंगल या कोई उपवन क्या हुआ, पानी में बाढ़ से बहा और जाके नदी में जाके गिरा। कोई भी जब भी हम लोग देखते हैं पानी पड़ता है क्या होता है? पानी अपना रास्ता कहाँ लेके जाएगा? नदी में जाएगा, कोई नाला में जाएगा, कोई समुद्र में जाएगा। तो इसी तरह चलता रहा, पेड़ उड़ टूटा, नाला बाढ़ आया, बह के गया समुद्र में, नदी में, कहीं पे बह गया, चल गया, उसका तली में जाके बैठ गया। उसके ऊपर से क्या हुआ? पेड़ पौधा नीचे गया, ऊपर से मिट्टी गया, बालू गया, वो भी जाके बैठ गया। अब इस तरह का क्रिया जो है ना वो लगातार चलते रहा। फिर क्या हुआ भैया? फिर क्या होगा कि बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ कि कंप्रेस्ड से उष्मा का निर्माण हुआ। जो वो जमते गया, उस पर जो पेड़ पौधा पत्ता पे जो ऊपर वाला बालू मिट्टी का जो कंप्रेस पड़ता गया, उससे क्या हुआ? थोड़ा सा हीट का निर्माण हुआ और बैक्टीरिया का वर्क और O2 के अभाव के कारण क्या है, उस प्रेशर के फलस्वरूप क्या हुआ? बैक्टीरिया जो है उसमें जो बैक्टीरियापन का हीट से वो उसका काम और O2 का क्या हुआ? डिक्रीजिंग हुआ। तो वेजिटेबल मैटर का रूपांतरण तब क्या हुआ? वो जो अवशेष था, कौन सा? पेड़ पौधा पत्ता का जो अवशेष था, उसका जो रूपांतरण हुआ वो कठोर अर्धजलीय ठोस में हुआ। किसमें हुआ? कठोर अर्धजलीय ठोस में हुआ। भैया वही कोयला है। ये है ड्रिफ्ट थ्योरी। क्या है इसका सीधा सा फंडा कि पेड़ पौधा बह के गया नदी में, समुद्र में, नाला में जमा हो गया, उसके ऊपर से बालू मिट्टी आके जमा हो गया। फिर कुछ साल बाद फिर वही क्रिया चला। तो कई सालों तक जब ये क्रिया चलता रहा तो उसमें क्या हुआ कि जब वो कंप्रेस्ड होना शुरू हुआ तो उसमें क्या हुआ कि हल्का सा हीट हुआ, हीट से बैक्टीरिया पैदा हुआ और उससे क्या हो गया? O2 का कमी हुआ। इसके कारण क्या हुआ?
एक अधजले रूप का निर्माण हुआ, वो कोयला है। तो ये है ड्रिफ्ट थ्योरी। अब हम लोग बात करते हैं सिटी थ्योरी का। सिटी थ्योरी में क्या आ गया? तो सिटी थ्योरी में आप समझ लो कि सिटी थ्योरी ये बोलता है कि लगभग जहां पर कोई जंगल है, सपोज करो, और जंगल क्या हुआ ना, अचानक से धंस गया, सब्सिडेंस हो गया, वो पूरा का पूरा एरिया नीचे, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या हुआ, कोई नदी नाला का पानी आके उस पर जम रहा, फिर कुछ दिन के बाद नया वनस्पति उस पर पैदा हुआ, फिर कुछ दिन के बाद वो नीचे चला गया, फिर पानी आया उस पर जमा हुआ, ठीक है, फिर उसके ऊपर एक वनस्पति पैदा हुआ, फिर सब्सटेंस। इस तरह का जो प्रोसेस से जो कोयले का निर्माण हुआ है, ये होगा सिटी थ्योरी, ठीक है। ड्रिफ्ट थ्योरी, सिटी थ्योरी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं ना। चलो अब आगे बात करते हैं, क्या बोलता है अगला क्वेश्चन क्या है कि कोल की मैक्सिमम हीटिंग वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? कोल की मैक्सिमम डिपेंड वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? किस पे करेगी? परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए आगे क्या बोलता है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वुड टू एंथ्रासाइट में क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वुड टू एंथ्रासाइट में किसका इलिमिनेशन और किसका वृद्धि होता है, इंक्रीजिंग होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वुड टू एंथ्रासाइट, यानी लकड़ी से जब एंथ्रासाइट कोयला बनता है तो किसका एलिमिनेशन और किसका इंक्रीजमेंट होता है? किसका होगा? एलिमिनेशन किसका होगा भैया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। किसका होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। और इंक्रीजमेंट किसका होगा? कार्बन का, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि कोयला में स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका कितना है, ठीक है। तो कोयला में स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो सबसे अधिक किसका है? एंथ्रासाइट। कितना है भैया एंथ्रासाइट का? अबाउट 1.5। सबसे कम किसका है स्पेसिफिक ग्रेविटी? लिग्नाइट का। कितना है स्पेसिफिक ग्रेविटी? अबाउट 1.2। और अगर बिटुमिनस कोयल की बात करें तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? 1.28 से लेके 1.4 के बीच, ठीक है। 1.28 से लेके 1.14 के बीच। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू का। क्या है टॉपिक हमारा? कैलोरीफिक वैल्यू। तो लिग्नाइट का कैलोरीफिक वैल्यू कितना है भैया? लिग्नाइट का कैलोरीफिक वैल्यू है 2400 किलो कैलोरी पर केजी। कितना है? 2400 किलो कैलोरी पर केजी। और बात करें कि बिटुमिनस का कितना है, तो बिटुमिनस का है 2500 टू 6000 किलो कैलोरी पर केजी। कितना है बिटुमिनस का? 2500 टू 6000 किलो कैलोरी पर केजी, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि द थिकेस्ट कोल सीम इन इंडिया क्या है? द थिकनेस ऑफ, क्वेश्चन हमारा क्या है? द थिकनेस ऑफ कोल सीम इन इंडिया क्या है? फ्यू सेंटीमीटर टू नियरली 140 मीटर। कितना है? फ्यू सेंटीमीटर टू नियरली 140 मीटर, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? थिकेस्ट सीम इन इंडिया। भैया इंडिया का थिकेस्ट सीम कौन सा है? कौन सा है? झिंगुडा टॉप सीम। कौन है? झिंगुडा टॉप सीम। कितना मीटर है भैया? 140 मीटर। और इसकी मैं बात करूं तो ये वर्ल्ड की दूसरी सबसे थिकेस्ट सीम है। इंडिया की पहली कौन सी है सबसे थिकेस्ट सीम? झिंगुडा टॉप सीम 140 मीटर, और ये वर्ल्ड की दूसरी सबसे थिकेस्ट सीम है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जियोलॉजिस्ट द एज ऑफ द अर्थ एज ए प्लैनेट कितना मानते हैं इसको? जियोलॉजिस्ट द एज ऑफ द अर्थ एज ए प्लैनेट कितना मानते हैं इसको? ओवर 4000 बिलियन ईयर। ओवर 4000 मिलियन ईयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि इंडियन कोलफील्ड की दो प्रमुख जियोलॉजिस्ट युग, यानी जियोलॉजिस्ट युग में निर्मित हुआ है। क्या है क्वेश्चन?
कि इंडियन कोलफील्ड किन दो प्रमुख जियोलॉजिकल युग में निर्मित हुआ है? तो कौन सा है भैया? पहला है पर्मियन और दूसरा है टर्टियरी, पर्मियन एंड टर्टियरी पीरियड। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि ए सब पीरियड ऑफ पर्मियन इज नॉन एज, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइनिंग इंस्पेक्टर जैसे एग्जाम के लिए, एकदम लाल पेन से नोट करके लिखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। ए सब पीरियड ऑफ पर्मियन इज नॉन एज गोंडवाना पीरियड। क्या है आंसर इसका? गोंडवाना पीरियड। और जो सिविल टाइप का एग्जाम होता है ना भैया, उसमें जियोलॉजी का गोंडवाना पीरियड से रिलेटेड ये जो मैं पीरियड पढ़ा, ये क्वेश्चन रहेगा, इट्स माय चैलेंज। तो ये जो टॉपिक जो पीरियड चल रहा है ना, ध्यान से सुनो और ध्यान से कॉपी में नोट करो, ठीक है? चलो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इस सब पीरियड ऑफ पर्मियन इज नॉन एज गोंडवाना पीरियड। चलिए अगला क्या बोलता है? द सीरीज ऑफ रॉक फॉर्म ड्यूरिंग द पीरियड एंड नॉन एज, क्या बोल रहा है? द सीरीज ऑफ रॉक फॉर्म ड्यूरिंग द पीरियड एंड नॉन एज क्या है भैया? रॉक्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम। क्या है इसका आंसर? रॉक्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम। चलिए आगे क्या बोलता है? गोंडवाना फील्ड कहां विस्तृत हुआ है या कहां विस्तृत है? तो गोंडवाना फील्ड भैया मैं आपको बता दूं कि जहां भी विकसित हुआ है, कहां हुआ है? रिवर वैली। और जब आप इंडिया में कोयला कहां से निकल रहा है ना, तो ज्यादातर आप देखिए नदी के किनारे से ही निकल रहा है। और हम लोग का जो सब्सिडी का विभाजन जो हुआ है ना, किसी दिन फुर्सत से बताऊंगा अभी किस से नदी के किनारे कौन कौन सा सब्सिडी होगी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के आंसर के लिए गोंडवाना कोलफील्ड कहां विस्तृत है, यहाँ कहां फैला हुआ है, तो क्या है आंसर? रिवर वैली में। और ये जो रिवर वैली में जो कोयला है ना, ये कौन से पीरियड का है? ये पर्मियन पीरियड का है। क्या है? गोंडवाना, क्वेश्चन मेरा क्या था? गोंडवाना कोलफील्ड कहां विस्तृत है? भैया रिवर वैली में विस्तृत है। और कौन से पीरियड का कोयला इस रिवर वैली में? पर्मियन पीरियड का कोयला इस रिवर वैली में या गोंडवाना कोलफील्ड में पाया जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए कि इंडिया में पर्मियन पीरियड का गोंडवाना कोलफील्ड से कितना % प्रोडक्शन होता है? क्या क्वेश्चन? इंडिया में पर्मियन पीरियड का गोंडवाना कोलफील्ड से कितना % प्रोडक्शन होता है? कितना होता है? 97%। कितना होता है? 97%। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि इंडिया में टर्टियरी पीरियड का गोंडवाना कोलफील्ड कहां स्थित है? क्या क्वेश्चन? इंडिया में टर्टियरी पीरियड का गोंडवाना कोलफील्ड कहां स्थित है? कहां भैया? नॉर्थ ईस्ट में स्थित है भैया। और अगर इसकी बात करें, ये नॉर्थ ईस्ट देश की कुल कोयला उत्पादन का कितना % प्रोडक्शन देता है? तो भैया ओनली 2% प्रोडक्शन देता है। कितना देता है? ओनली 2% प्रोडक्शन देता है। अब हम लोग बात करते हैं सेमी एंथ्रासाइट कोल की। क्या है? सेमी एंथ्रासाइट कोल। पहला क्वेश्चन क्या आता है निकल के कि भैया ये सेमी एंथ्रासाइट कोल जो है ना, वो इंडिया में पाया कहां जाता है? तो भैया पाया जाता है 3 जगह। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा दार्जिलिंग और तीसरा पाया जाता है राघरा कोलियोरी पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड। जम्मू कश्मीर, दार्जिलिंग और राघरा कोलियोरी पलामू झारखंड। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन में है इसका कंटेंट और उसका परसेंटेज। क्या है क्वेश्चन कि सेमी एंथ्रासाइट कोल में कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा? क्या होगा कैलोरीफिक वैल्यू? भैया हाई होगा। वॉलेटाइल मैटर की अगर हम बात करें, किसकी? सेमी एंथ्रासाइट कोल में वॉलेटाइल मैटर की अगर हम बात करते हैं तो कितना % है? 3 to 10%। कितना है? 3 to 10%। और अगर हम इसमें एस कंटेंट की बात करें कि भैया इसमें एस कंटेंट कितना है, तो वो है भैया 13 to 15%। कितना? 13 to 15%। और अगर मॉइस्चर की बात करें तो कितना है? 2%। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग किसकी? बिटुमिनस कोल की। क्या है पहला क्वेश्चन कि बिटुमिनस कोल में 4 बैंड कौन कौन से दिखते हैं या कौन कौन से हैं? क्या है कोला? बिटुमिनस कोयला है और इसमें 4 बैंड पाया जाता है। ये चारों बैंड कौन कौन सा है? कौन सा है? विट्रेन, क्लेरेंट,
ड्यूरेन एंड फ्यूजन। बिटुमिनस कोल का 4 बैंड कौन है? वीट्रेन, क्लेरेंट, ड्यूरेन एंड फ्यूजन। चलिए अब बात करते हैं कि बिटुमिनस कोल में सबसे ब्राइट लेयर कौन सा है? कौन सा है? बिटुमिनस कोल में सबसे ब्राइट लेयर किसका है? किसका है भैया? वार्टेन का, वीट्रेन का। सबसे ब्राइट लेयर बिटुमिनस में वीट्रेन। दूसरा एक इंपॉर्टेंट और घुमा देने वाला, माथा घुमाने वाला क्वेश्चन आ रहा, ध्यान से सुनिए कि बिटुमिनस कोल का वो कौन सा बैंड है जिसको कि अगर हम लोग हाथ पे मले तो हथेली गंदा नहीं होगा? कौन सा भैया? वो होगा क्लेरेंट। तीसरा क्वेश्चन निकल के आएगा बिटुमिनस कोल से कि वह कौन सा बैंड है बिटुमिनस कोल में 4 बैंड में से जो बिल्कुल चारकोल सा दिखता है? वो कौन सा होगा? वो होगा फ्यूजन। ठीक है, वीट्रेन सबसे ब्राइट लेयर, क्लेरेंट हाथ में मलने से हथेली गंदा नहीं होगा, और फ्यूजन क्या है? बिल्कुल चारकोल की तरह दिखेगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम लोग मार्केटिंग पर्पस। यही माइंस इंस्पेक्टर जैसा एग्जाम या सिविल एग्जाम या अदर जो अनप्रोडक्शन रिलेटेड, जैसे जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है उस समय इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, लेकिन अदर एग्जाम में पूछता है, दागता है। ठीक है, और मैं जैसे बात बता चुका हूं कि ईसीएल के बाद बहुत कुछ बदल चुका है। तो सुनिए, अब है मार्केटिंग का हम लोग बात करते हैं कि कोल मार्केटिंग पे कितने प्रकार से कोयले को बांटा गया है। क्या क्वेश्चन? कि जनरल मार्केटिंग पर्पस से कोल को कितने भागों में बांटा गया है? किस पर्पस से? मार्केटिंग पर्पस से कोयले को 4 भाग में बांटा गया है। ठीक है, पहला क्या है? स्टीम कोल, दूसरा है रबल कोल, तीसरा है स्टैक कोल, और चौथा है रन ऑफ माइंस ROM। क्या है? स्टीम, रबल, स्टैक और रन ऑफ माइंस ROM। अब हम लोग बात करते हैं साइज का। चारों जो कोयला है मार्केटिंग पर्पस से उसका साइज है, किस पर मार्केट डिपेंड करता है, किस हिसाब से उसका नामकरण हुआ है, किस साइज पे। पहला क्या आता है? स्टीम कोल नंबर 1। क्या साइज होगा इसका? 50 mm से लेके 200 mm और मोर। 50 mm टू 200 mm किसका है? आपका स्टीम कोल का। दूसरा है रबल कोल। क्या है इसका साइज? 25 mm टू 50 mm। तीसरा क्या है? स्टैक कोल। क्या है इसका साइज? 0 mm टू 25 mm, और कभी कभी ये 0 टू 100 के बीच में भी कैलकुलेट होता है सिचुएशन देखकर। और चौथा है ROM, अनस्क्रीन कोल साइज, यानी इसमें किसी भी साइज का कोयला का एक पूरा मिक्सचर है, 0 टू 200 का सबका मिक्सचर है, वो कहलाता है ROM। तो दोस्तों आज कोल एंड कोलफील्ड यहीं तक रोकता हूं। सामने माइंस इंस्पेक्टर है, मैं फिर से गुजारिश करता हूं ये वीडियो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटा मोटी 4 से 5 वीडियो आएगा इसमें दोस्तों, और क्वेश्चन रहेगा इसमें 40। दोस्तों आपसे मैं पुनः निवेदन करूंगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे दोस्तों एक आध कमेंट जरूर डालिए, क्योंकि कमेंट में बार बार बोलता हूं कि कमेंट जो होता है ना वो वही यूट्यूबर के लिए बूस्टर का, एनर्जी का काम करता है, वही हॉर्लिक्स होता है हम लोग का। तो भैया इस मेहनत पे कम से कम एक कमेंट जरूर कीजिए। पुनः गुजारिश करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में बांटिए, बताइए कि सर क्या है, कैसे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।